दरअसल कुछ दिनों पहले हम एक सीरीज चलाते थे खूनी दुनिया। पिछले कुछ दिनों से हमारे चैनल ने खूनी दुनिया का एपिसोड छोड़ दिया था क्योंकि कुछ मजबूरियां हमारी रही थी। इस खूनी दुनिया के एपिसोड में हम डकैतों की कहानी सुनाते हैं। हमने राम बाबू और दयाराम गडरिया की कहानी बनाई थी। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा कर के उस पूरी कहानी को देखिएगा। कैसे राम बाबू और दयाराम गडरिया डकैत बने, कैसे उन्होंने ग्वालियर का नाम चंबल के जंगलों में रोशन किया और अंत में वे मौत के घाट उतर गए थे। लेकिन मौत के घाट उतरने वाली बात पर कई लोगों ने सवाल पूछा। कमेंट में सैकड़ों कमेंट पड़े हुए हैं कि राम बाबू और दयाराम गडरिया आज भी जिंदा है। तो आज हम इस सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे कि राम बाबू और दयाराम गडरिया जिंदा है या मर चुके हैं। तो इस स्टोरी को अंत तक देखिएगा। दरअसल जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को संक्षिप्त में समझा देते हैं कि राम बाबू और दयाराम गडरिया ये दोनों भाई थे और दोनों डकैत थे। डकैत बनने की वजह ये थी कि बेहद गरीबी से वे दोनों भाई निकले थे। ऐसा सुना और पढ़ा जाता है कि उन दोनों भाई ने, उन राम बाबू और दयाराम गडरिया ने दोनों के दोनों ने भीख मांगकर अपना जीवन यापन करने की कोशिश भी की थी। कई दिनों तक उन्होंने भीख भी मांगी, लेकिन जब उन्हें लगा कि भीख मांगने से भूख से मर जाएंगे, यानी कि इतना गुजारा भी उनका भीख मांगने से नहीं हो रहा था कि 2 वक्त की रोटी वो खा सके, उसके बाद दोनों भाई छोटी मोटी चोरियों को अंजाम देने लगे थे। दोनों भाइयों ने छोटी मोटी चोरियों को अंजाम दिया और इसी तरह से धीरे धीरे सफ़र चलता गया। ये दोनों भाई ग्वालियर जिले के हरसी गांव के रहने वाले हैं और ग्वालियर का नाम इन्होंने चंबल के जंगलों में भी रोशन किया था। कैसे छोटे छोटे चोर पहले भिखारी बने, फिर छोटे छोटे चोर बने, फिर गडरिया समाज के मसीहा भी बने। गडरिया समाज आज भी इनको बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ याद करता है। लेकिन गडरिया समाज के ही, गडरिया समुदाय के लोग ही ये सवाल पूछ रहे थे, लगातार पूछ रहे थे कि आप ये बताइए कि राम बाबू और दयाराम गडरिया तो आज भी जिंदा है, तो आप उस स्टोरी में मैं बता रहा हूँ कि वो दोनों मर चुके हैं। तो आज इस सच्चाई से हम गडरिया समाज को रूबरू करवाएंगे कि किस तरह से मैंने उस स्टोरी को बनाया था और उस स्टोरी को बनाने के बाद मैंने राम बाबू और दयाराम गडरिया को मृत घोषित क्यों किया था। तो इस तरह से ये लोग छोटी मोटी चोरियों को अंजाम देते थे। लेकिन एक दिन उसी चोरी चकारी के दौरान एक व्यक्ति की, उन्हीं के गांव के व्यक्ति का वो खून कर देते हैं और यहीं से राम बाबू और दयाराम गडरिया के डकैत बनने का सफ़र शुरू हो जाता है। और जब वो डकैत बनते हैं तो वो छोटे मोटे डकैत नहीं बनते हैं। डकैत इतने बड़े बनते हैं कि चंबल के जंगलों में दोनों की तूती बोला करती थी। ददवा, बबली कोल और भी कई सारे जो पुराने डकैत हैं उनसे भी ज़्यादा नाम राम बाबू और दयाराम गडरिया ने कमाया था। नाम इतना कमाया था सर कि बड़े बड़े डकैतों की टीम इकट्ठा करके राम बाबू और दयाराम गडरिया को मारने की प्लानिंग करते थे। दरअसल ये दोनों जो भाई थे, इन दोनों भाइयों ने एक बड़ी वारदात को भी अंजाम दिया था। उसके बाद तो चंबल के जंगल में इनका नाम बोलने लगा था। वारदात ये थी कि इन्होंने 13 गुर्जरों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी थी। गोली इसलिए मारी थी क्योंकि राम बाबू और दयाराम गडरिया की मुखबिरी उन गुर्जर समाज के लोगों ने की थी, नागर गुर्जर। तो इसलिए उनकी तूती जंगलों में बोलती थी और इसीलिए एक छत्र राज राम बाबू और दयाराम गडरिया का चंबल के जंगलों में चलता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी यही उठता है। देखिए, हम उनकी स्टोरी धीरे धीरे इसलिए भी बताते जा रहे हैं क्योंकि कई लोगों ने शायद वो स्टोरी नहीं देखी हो, तो उनको थोड़ा सा क्लू मिल जाए कि राम बाबू और दयाराम गडरिया क्या है, कौन थे। और अगर इस स्टोरी से आप समझ नहीं पा रहे हैं तो हमने पूरी डिटेल में एक स्टोरी बनाई थी इनके ऊपर, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ था। उसमें हमने राम बाबू और दयाराम गडरिया कैसे डकैत बने थे, क्या क्या घटनाएं उनके साथ घटी थी, पूरी हमने विस्तार से उसमें चर्चा की है। लेकिन आज हम इस स्टोरी को इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उनके राज से हमको पर्दाफाश करना है कि वो वाकई में जिंदा है या मर गए हैं। तो इस तरह से लगातार जो है
वो वारदातें होती रही और 13 गुर्जरों को लाइन में खड़ा करने के बाद राम बाबू और दयाराम गडरिया का पुलिस स्टेशन में, पुलिस चौकियों में नाम पहुंचा और नाम बड़े पैमाने पर पहुंचा। यानी कि पुलिसकर्मी अब हाथ धो के उनके पीछे पड़ गए थे, क्योंकि पुलिस वालों को भी ये लगा था कि ये देश के लिए खतरा हो सकते हैं, क्योंकि किसी गांव में जाकर के 13 लोगों को लाइन में खड़ा करके उनको गोलियों से भून देना छोटी मोटी बात नहीं होती है। और राम बाबू और दयाराम गडरिया समाज के मसीहा थे। हमने बार बार बोला है, गडरिया समाज आज भी उनका नाम इज्जत से लेता है। और उन्हीं समाज के लोगों ने, अब वो समय आ गया है जब मैं पर्दाफाश करने वाला हूँ, उन लोगों की सच्चाई आपके सामने बताने वाला हूँ कि वो मर गए हैं कि जिंदा हैं। तो गडरिया समाज के कई लोगों ने ये सवाल पूछा था कि साहब वो तो आज भी जिंदा हैं, राम बाबू और दयाराम गडरिया। देखिए, अगर गूगल की माने, गूगल पर आज भी आप अगर सर्च करेंगे तो राम बाबू और दयाराम गडरिया की मौत हो चुकी है। मौत ऐसे हुई है कि सबसे पहले दयाराम गडरिया की इनकाउंटर में मौत होती है। उसके बाद राम बाबू गडरिया अकेले बच जाते हैं, और राम बाबू गडरिया जब अकेला बच जाता है तो फिर भाई की मौत का सदमा वो सहन नहीं कर पाता है। दरअसल दोनों भाई बचपन से ही साथ में रहे, बचपन में ही खेले कूदे, बचपन में ही गरीबी देखी और बचपन में ही गडरिया समाज के लिए काफ़ी कुछ काम किया। लेकिन जब दयाराम गडरिया की पुलिस इनकाउंटर में मौत होती है तो फिर राम बाबू गडरिया सदमे में आ जाता है और वो सदमे को झेल नहीं पाता है। लेकिन फिर भी राम बाबू गडरिया उस गैंग को चलाने की कोशिश करता है, और कोशिश भी बेहतरीन तरीके से करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन भाई की मौत के सदमे ने एक हिसाब से मेंटली तौर पर, दिमागी तौर पर राम बाबू गडरिया को कमज़ोर कर दिया था और उनकी भी पुलिस इनकाउंटर में मौत हो जाती है। तो ये तो रही गूगल की भाषा, जो गूगल ने बताई है कि भैया दोनों की मौत हो चुकी है, और पुलिस के रिकॉर्ड भी यही बोलते हैं कि राम बाबू और दयाराम गडरिया की मौत हो चुकी है। लेकिन ये इतने बड़े अपराधियों की मौत वाकई में हो चुकी है? अगर वहाँ ग्राउंड लेवल पर जाकर आप पूछोगे, स्टोरी में अगर आप कमेंट भर भर कर पड़े हुए हैं वो देखोगे, तो वहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि राम बाबू और दयाराम गडरिया आज भी जिंदा है, मरे नहीं हैं, आज भी जिंदा हैं। अब देखिए कि कुछ लोग बोलते हैं कि उनकी मौत हो चुकी है और कुछ लोग बोलते हैं, और पुलिस भी बोलती है, पुलिस के रिकॉर्ड्स बोलते हैं। अब इसमें एक बात तो तय है कि यदि पुलिस के रिकॉर्ड में दोनों की मौत हो चुकी है तो अगर वे जिंदा भी हैं तो उनका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसलिए नहीं रह जाता है क्योंकि पुलिस के रिकॉर्ड काफ़ी कुछ मायने रखते हैं। अगर पुलिस की तरफ से उनकी मौत हो चुकी है, यानी कि किसी भी तरह का लाभ, सरकारी लाभ या किसी भी तरह के होटल में वो नहीं रुक सकते, अभी आधुनिक ज़माने के हिसाब से हम देखें तो, और कोई भी काम वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ के लोगों की बात करें तो वे आज भी ज़िंदा हैं, और वे ज़िंदा हैं तो निश्चित तौर पर एक ख़तरा है। और अभी तो खैर ज़माना बदल गया है, लेकिन फिर भी एक टीस मन में रहती है। और मेरा व्यू ये है कि पुलिस और गूगल सही बोल रहे हैं, राम बाबू और दयाराम गडरिया की मौत वाकई में हो चुकी है। और ये कहानी हमने इतनी रिसर्च के साथ बनाई थी कि हमने जगह जगह जाकर, हम ग्वालियर भी गए थे, यकीन मानिए, हमने कई लोगों से पूछा उनके बारे में। आजकल की नई पीढ़ी तो उनके बारे में जानती नहीं है। शायद हम गडरिया समाज के लोगों के बीच नहीं जा पाए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हम हरसी गांव में कभी ज़रूर जाएंगे और वहां के लोगों से बातचीत करेंगे और राम बाबू और दयाराम गडरिया के बारे में पूरी डिटेल, आपको जो सच्चाई है वो देने की कोशिश करेंगे। तो आपराधिक दुनिया की ये नई थ्योरी थी। आपराधिक दुनिया में हम खूनी दुनिया के इस एपिसोड को लगातार चलाते हैं और लगातार लोगों का प्यार इसमें बहुत मिलता था हमें। और अब लगभग 9 से 10 महीने हो चुके हैं हमने आपराधिक दुनिया की कोई भी कहानियां आपको नहीं सुनाई है। तो आज से हम ये एपिसोड की भी शुरुआत कर रहे हैं। उम्मीद है आप पसंद करेंगे और चैनल में सर्चिंग भी रहता है। उम्मीद है आप
इन डकैतों की कहानियों को, इन डकैतों की मिस्ट्रियों को सरल और सीधी भाषा में सुनना पसंद करेंगे। बहरहाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।